सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्ची, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 16 अक्टूबर 2025 को चेहरा मोड़ चेहरा जिला भरतपुर राजस्थान के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन मिला। गुरु महाराज की दया हुई किसके ऊपर? हमारे और आपके दोनों के ऊपर प्रभु की अनुकंपा हुई कि आपको घर के नाना जंजाल से निकालकर थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग में ले आए। ऐसा रावत कठिनाई सत्संगों में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल, और सत्संग में जब लोग नहीं आ पाते तो लोगों को जानकारी नहीं होती है किस चीज की, दुनिया में रहने की, खाने की, सोने की, विचार व्यवहार एक दूसरे का कैसा होना चाहिए, इन चीजों। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में बराबर लोग सत्संग सुनने के आदि थे, लोगों को मालूम रहता था, जगह जगह होता रहता था कि सत्संग में क्या बातें बताई जाती हैं। कथा भागवत प्रवचन तो ये होता रहता है जगह जगह, लेकिन सत्संग इस समय कम होता है। तो आप इसमें काफी कुछ लोग ऐसे हो जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, कुछ ऐसे हो जो पहली बार आए हो। प्रचार तो आपने किया है, सुना बहुत होगा लोगों ने कि भाई ये सत्संग होगा, 13 मोड़ पर सत्संग होगा दिन में 12 बजे से। लेकिन रुचि कम रही लोगों की, इसलिए नहीं आए। रुचि किसमें है? जो अक्सर हुआ करता है, जैसे राम कथा है, कृष्ण कथा है, महाभारत की कथा है, सत्यनारायण की कथा है, प्रवचन है, यह सब जगह जगह होता रहता है तो उसको लोग सुनते हैं। और जब ये खबर लगती है कि वो महाराज आ रहे, ये बाबा आ रहे, ये सुनाएंगे, तब लोग जाते हैं। इसलिए ये कैसे समझाते हैं, ये क्या बताते हैं, तो बातें तो उसमें सब एक ही रहती है, लेकिन तरीके से समझाते हैं तो रुचि बढ़ जाती है। कुछ लोग गाना बजाना करके सुना देते हैं तो उसमें और मन झूमने लगता है आदमी का। और ये सत्संग जो होता है ये नीरस होता है। नीरस माने जिसमें रस न हो। किसके लिए? दुनियादारों के, जो अंदर के रस को नहीं पा सके हैं, हम ये रस को जो नहीं पिए हैं, उनके लिए ये नीरस लगता है। सत्संगों में कम लोग आते हैं, लेकिन जो आते हैं उनको हर तरह की जानकारी हो जाती है और मालामाल होकर के जाते हैं। मालामाल किसको कहते हैं? दुनिया की चीजें मिलती हैं और इसी मनुष्य शरीर में भगवान का भी दर्शन होता है। अगर सत्संग की बातों को पूरा सुना जाए, समझा जाए और सत्संग में जो बताया जाता है उसको किया जाए तो कोई चीज की कमी नहीं रहती है। जब तक आदमी यहाँ रहता है
हर तरह से सुखी संपन्न रहता है। और इस मृत्यु लोक के नियम के अनुसार जब दुनिया से जाना होता है तो भी वो दुख, तब भी वो दुख नहीं पाता है। मरते समय जब सबको कष्ट होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उनको कष्ट उतना नहीं होता है जितना कि पापी को, कर्मी जीवों को होता है, जो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं। उनको जितना कष्ट होता है उनका साधकों को नहीं होता है, उतना कष्ट नहीं होता है। संतों को, महापुरुषों को नहीं होता है। तो प्रेमियों, ऐसा समय जीवन में तभी मिलता है कि जब भाग्य जगते हैं। भाग्य किसको कहते हैं? आप देखो, इसमें बहुत तरह के लोग बैठे हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, बहुत से जाति मजहब के मानने वाले हो, स्त्री पुरुष बच्चे हो, बहुत से लोग आप बैठे हो, लेकिन सबका रहन सहन, सबका खाना पीना एक जैसा नहीं है। कोई अच्छे घर में रहते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, और कोई झोपड़ी में रहते हो जिनको गरीब कहा जाता है। आपका खाना भोजन अलग है, सोने का इंतजाम अलग है, पहनने का अलग है। और जो मोटर कारों पर चलते हैं, जो बंगले में रहते हैं, महल में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनका अलग है। तो कहते हैं भाई यह भाग्यवान है। अरे भाग्य कैसे बनता है? ये बनता है कर्मों के अनुसार। कर्म किसको कहते हैं? जो इंसान, जो आदमी हाथ से करता है, यानी अच्छा करेगा, बुरा करेगा, खैर से अच्छे काम, बुरे काम के लिए जाएगा, आँख से अच्छा देखेगा, बुरा देखेगा, उससे उसका कर्म बनेगा। जब अच्छे कर्म रहते हैं तो अच्छे घरों में जन्म होता है, और जब थोड़ा कर्म खराब हो जाते हैं तो मध्यम श्रेणी में, ज़्यादा कर्म खराब हो जाते हैं तो गरीब घर में जन्म लेना पड़ता है। देखो फिर जो संतों के जीव हैं, जैसे नामदान बहुत लोगों ने लिया, आपके इसी एरिया में, आपके इसी भरतपुर में गुरु महाराज बहुत बार आए, लेकिन लोगों ने भजन नहीं किया। किसने? जिनके पास धन हो गया, जिनके पास बल हो गया, जिनके पास मान प्रतिष्ठा इज्जत हो गई, जो गरीब थे अमीर बन गए, इज्जत उनकी बढ़ गई, मान प्रतिष्ठा जिनको बढ़ गई, जिनकी बढ़ गई, कमज़ोर थे, जो शरीर से कमज़ोर थे, रोगी थे, उनका रोग दूर हो गया तो शरीर में बल आ गया, तो ये जो आया तो भजन करनी छोड़ते, नाम दान ही बोल गए कि वो जो बोलने बंद कर दिया। लेकिन बीज तो पड़ा हुआ है, संस्कार तो बना हुआ है। फिर मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तब कहाँ जन्म मिलेगा? गरीब के घर में, गरीब के घर में। तो कहा गया कि भाई प्रारब्ध कैसे बनता है? भाग्य से बनता है। बड़े भाग्य पाई सत्संगा। जब भाग्य जगता है तब सत्संग मिलता है। बिना ही प्रयास हुए भवभंगा। फिर बहुत कम कोशिश के बाद इस भव सागर से जीव पार हो जाता है। तो हमारे भी भाग्य जगे, हमको कुछ सुनाने का आज मौका दिया गुरु महाराज ने, और आपके भी भाग्य जगे कि प्रभु आपको, गुरु महाराज आपको घरों से निकाल करके यहाँ सुनने के लिए ले आए। तो अब आपको बताऊंगा इसका मतलब। भाग्य जब जगता है, भाग्य जब उदय होते हैं, कहते हमारे भाग्य जग गए, लॉटरी निकल आई, भाग्य जग गए, हमको जितना धन मिल गया, बात तो सही है, लेकिन ये जो धन है, ये जो चीज़ें हैं,
ये भवसागर से पार नहीं कर पाती, ये भवसागर में और फंसा देती है। लेकिन ऐसा धन मिल जाए कि जो सब जगह काम आवे तो वो भवसागर से पार कर देता है। देखो जैसे रुपया है, भारत देश का रुपया है, और यहीं भारत के आगे उधर चले जाओ नेपाल है, इधर चले जाओ पाकिस्तान है, उधर श्रीलंका है, वहाँ अगर चले जाओ दूसरे देश में तो भारत का रुपया नहीं चलता है, वहाँ का रुपया अलग चलता है। लेकिन सोना हो आपके पास, चांदी हो आपके पास, हीरा मोती आपके पास हो तो वो सब जगह चल जाता है, उसकी कीमत सब जगह पर होती है। ऐसे ही ये जो रुपया पैसा है, ये जो आपके पास में है, ये भवसागर से नहीं पार हो सकता है। भवसागर किसको कहते हैं? देखो प्रेमियों, जैसे नदी होती है तो नदी को जब पार करना होता है तो नाव पर जब बैठते हैं तो जो नाव पर करने वाला मल्लाह है ना, तो मल्लाह उतराई देता है, कहता है ये महसूल आइए फीस जमा करो यहाँ, तब तुम बैठ के जा पाओगे। स्टीमर पर जाते हैं समुद्रों में, पहले नाव होती थी बड़ी बड़ी, अब स्टीमर बन गए, उसमें भी टिकट लेना पड़ता है, पहले पैसा जमा करो और फिर उसके बाद उधर जाओ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी देश में आप चले जाओ और आपके पास सोना चांदी है, अन्य समझो हीरा है आपके पास, तो फिर आपको उतराई में दिक्कत नहीं होगी, जाने में दिक्कत नहीं होगी। उसका आपको वहाँ का रुपया मिल जाएगा सोना देने के बाद, और फिर उस पर बैठ कर चले जाओ। ऐसे ही ऐसी कोई दौलत मिल जाए कि जिससे भवसागर पार हो जाया जाए, तो अभी ये संकट कट जाए। संकट किसको कहते हैं? यही जो झेल रहे हो, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, घर घर में ईर्ष्या द्वेष, लोभ लालच इतना बढ़ गया कि जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ वाला कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब वाला कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम को मिल जाए। बहुत लालच पड़ गई। पहले ये बात नहीं थी, अब तो है कि धन हड़प लो, छीन के ले आओ, मार के ले आओ, काट के ले आओ। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में क्या था कि दूसरे के धन को लोग जहर से भी जहर मानते थे, छूते नहीं थे। पड़ा रहता था ऐसे, पता नहीं किसका होगा, जिसका होगा वो ले जाएगा। तो अब आप इस बात को समझो कि ये दुख है, ये तकलीफ है, तो ये क्या है जो दुख तकलीफ जहाँ झेल रहे हो? यही है भवसागर, जहाँ पर यानी आप खाते हो और सुबह टट्टी जंगल जिसको कहते हो, लैट्रिन कहते हो, वहाँ जा चले जाते हो, जो खाते हो उसका मल बाहर निकाल आते हो, फिर लौट के आते हो, फिर खाते हो, फिर यानी जाना पड़ता है। रोज कमाओ, रोज खाओ, रोज वही धंधा करो, रोज रोटी बनाओ बच्चों के लिए, रोज वही काम करो। जहाँ रोते हो वहीं कोई बात अच्छी आ गई खुशी वाली, बस फट से हंसने लगते हो, हंस रहे हो, तब तक देखो लड़का गिर गया, पैर टूट गया उसका और रोने लग गए। खुशी खुशी बैठे हैं, तब तक खबर आ गई कि नाना खत्म हो गए, मामा खत्म हो गए, ससुर जी खत्म हो गए, ये खत्म हो गए, पर दुख हो में आ गए और रोने लगे, चिल्लाने लग गए। तो अब ये क्या है? यह है भवसागर। जहाँ जन्मते हो, जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है, बच्चा इसीलिए रोता हुआ पैदा होता है, और मरते समय भी हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता,
जबान पुतली हो जाती है तो तकलीफ होती है। हर बार तकलीफ होगी। जितने बार जन्म लोगे और जितने बार मरोगे उतनी बार तकलीफ होगी। अब आप ये समझो कि जहाँ जन्मना और मरना होता है यही है भव साधन। तो जब तक इससे पार नहीं होगे तब तक दुख से संकट से छुटकारा नहीं पा सकते हो। कितनी भी बार यहाँ आने समझो जन्म ले लो आप, कितनी बार शरीर छोड़ दो, लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकती है। क्यों? इसीलिए इसमें फंसे हुए हो, जाल में बंधे हुए हो। शरीर मिल गया, शादी ब्याह किया, औरत आ गई, लड़का आ गया, लड़का पैदा हो गया, नाती पैदा हो गया, घर मकान ज़्यादा हो गया या पैसा ज़्यादा हो गया, तो संभालना, बच्चों को संभालना, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, तो ये सब क्या है? ये सब बंधन है। बंधे पड़े हुए हो, बहुत मुश्किल है बंधन से छुटकारा पाना। बंधन से छुटकारा कैसे होता है कि जब कोई मिलता है, कौन मिलता है? बंधन से मुक्त कराने वाला, उपाय बताने वाला, रास्ता बताने वाला जब मिलता है तब जो बंधन से मुक्त हो पाता है। एक महात्मा जी थे तो उपदेश करते रहते थे, सत्संग सुनाते रहते थे, लोगों को बताते समझाते रहते थे कि भाई यह मनुष्य शरीर ये किराए के मकान की तरह से है, एक दिन छूट जाएगा और जब छूट जाएगा तब कहाँ जाओगे इसका तुमको पता नहीं है। कर्मों सजा मिल जाएगी, आप करोगे नरकों में जाना पड़ेगा, मार पड़ेगी, वहाँ से छुटकारा पाओगे तो चिड़िया की योनि में, कीड़े मकोड़ों की योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में, ऊँट बकरा बकरी की योनि में, गाय बैल भैंस की योनि में बंद कर दिए जाओ, सजा पाओगे, पानी के बगैर तड़प तड़प करके मरोगे। देखो जब गर्मी बढ़ती है, बैसाख जेठ का महीना आता है, तो आपके यानी यहीं राजस्थान में ये पक्षी और ये जानवर पानी के बगैर जान देना पानी के बगैर जान निकलती है उनकी, तो ये सब योनियों में जाना पड़ता है। तो यही सब समझाते रहते थे, बताते रहते थे, तो सुनते थे। कौन सुनता था? उनके जो शिष्य लोग थे सुनते थे। तो देखो जब मास्टर पढ़ा लेता है लड़कों को, तब कहता अब जाओ तुम पढ़ चुके, पास हो गए, अब जाओ तुम पढ़ाओ, स्कूल में नौकरी तुमको मिल जाएगी। बीएड होता है और आपके समझो कि और भी ट्रेनिंग इस तरह की होती है, यानी एलटी होती है, और आपके जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं वो होता है। तो जब वो उसमें पास हो जाते हैं तब कहते हैं अब जाओ तुमको नौकरी मिल जाएगी, अब तुमको जाओ पढ़ाओ अब तुम। ऐसे ही महात्मा जी ने कहा भाई मैं शरीर से अकेला हूँ और कहाँ कहाँ तक अच्छी जाओ। तो एक गांव का आदमी था, सीधा साधा, दिन में कमाना और शाम को खाना, और जो भी नाम किसी ने बता दिया भगवान का लेकर के और सो जाना। तो उसको ज़्यादा चाय भाई जिसको कहते हो नहीं आती थी, उसके शरीर से उतने कर्म नहीं बनते थे। वो जो बहुत बुद्धिमान कहते हैं अपने को, ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, वही बुद्धि की पहलवानी करते हैं, तो उन्हीं के शरीर से पाप हो जाता है। तो कुछ लोभी हो जाते हैं, कामी क्रोधी हो जाते हैं, तो उससे उनको ज़्यादा हो जाता है। तो सीधा साधा आदमी था, वो महात्मा जी के पास उपदेश सुनने के लिए जाता रहता था। अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसने कहा गुरु जी ये लोग जाएंगे प्रचार करेंगे,
प्रचार तो मैं भी करना चाहता हूँ। तो गुरुजी, मैं प्रचार कैसे करूँ ये बताओ। आपने मुझे नामदान दिया, मंत्र दिया, दीक्षा दिया, लेकिन उसको भी मैं ठीक से नहीं कर पाता हूँ। मैं यानी समझो कि मेरा मन नहीं रुकता है, विकार मेरे अंदर आ जाते हैं। तो ये महाराज मैं कैसे दूर कर पाऊँगा, क्या करूँगा? कौन विधि ऐसी है कि जिससे हमको अंदर में भगवान का दर्शन हो जाए? तो आप हमको बताइए। आप कहते हो दर्शन होता है, तो अंदर में ही होता है, मनुष्य शरीर में ही होता है, तो कैसे होगा हमको? तब महात्मा जी ने कहा कि देख, जा तू दरवाजे दरवाजे यही कहना कि गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। पर तू खाली एक बार बोलना हर दरवाजे पर। तो गया वो गाँव में, यही बोलने लगा दरवाजे दरवाजे पर। तो एक दरवाजे पर जब पहुंचा तो वहां पर एक तोता घर वालों ने पाल रखा था, पिंजरे के अंदर बंद था, टंगा हुआ था। तोते ने कहा कि तुम कह रहे हो कि गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, तो बताओ कि हमारा यह बंधन कैसे छूटेगा? हम तो पिंजरे में बंद हैं, हमारा यह कैसे छूटेगा? हम कैसे इससे निकल पाएंगे? तो इसको हमको पहले बताओ। तो उसने कहा, भाई छोटा भाई, ये तो हमको नहीं मालूम है, हम कैसे बताओ आपको कि कैसे निकलोगे आप? तो कहा तो तुम जाओ। छोटे ने कहा, जाओ अपने गुरु जी से पूछना। कि तोता पूछ रहा था कि हम कैसे पिंजरे से, हमारा बंधन कैसे छूटेगा, हम कैसे बंधन से मुक्त हो पाएंगे, ये बताओ। तो वो आया जब शाम को लौट करके, गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी को प्रणाम किया और पहुंचते ही वो बोला, गुरुजी, एक तोता ने मुझसे पूछा, जो पिंजरे में बंद था, एक दरवाजे पर लटका हुआ था, उसने मुझसे पूछा, तोता ने, कि तू अपने गुरु से पूछ करके आना कि मैं कैसे बंधन से मुक्त हो पाऊंगा। इतना सुनते ही गुरु जी गिर गए, बेहोश हो गए। सब लोग दौड़े आए, हवा करने लगा, कोई पानी से मुंह धोने लग गया, कोई तलवा रगड़ने लग गया। लोगों ने कहा, क्या हो गया? अच्छे खासे बैठे थे गुरुजी, अब क्या हो गया? एक आदमी वहीं खड़ा सुन रहा था, वहीं आश्रम का, गुरुजी के आश्रम। उसने कहा, इसी ने कुछ कहा है, इसी गंवार ने कुछ कहा है गुरुजी को, कि जिससे गुरुजी बेहोश हो गए। उस समय तो कोई नहीं बोला, सब लोग ऐसे टेढ़ी गुस्से की नजरों से उसके तरफ देखे, लेकिन सेवा में लग गए गुरुजी के। आधा पौन घंटा के बाद गुरुजी उठ गए, खड़े हो गए, बातचीत करने लगे, हंसने बोलने लगे, जैसे पहले थे। काम देखने लग गए, सबसे बात करने लग गए। तो सबको संतोष हुआ, ढांढस बंधा, गुरुजी ठीक हो गए, गुरुजी ठीक हो गए। और लेकिन वो तो घबरा गया बेचारा, जो गांव का आदमी था, वो तो घबरा गया। भोजन किसी भी तरह से शाम को खाया, चिंता में थोड़ा बहुत खाया, और सुबह होते ही निकल गया अपने काम पर। बोला, ऐसा ना ये मारे पीटे या कुछ करें आश्रम वाले, तो सुबह सुबह निकल चलो,
आँख ओठ पहाड़ ओठ ओठ में हो जाओगे, इनके कोई देखेगा नहीं तो गुस्सा आएगा नहीं। और गुस्सा भी ज़्यादा देर नहीं रहता है, शांत हो जाएगा जब, तब फिर तब तक शाम तक लौट आएंगे, देर से आएंगे, खा के सो जाएंगे, सुबह फिर निकल जाएंगे। चला गया। जब आवाज़ लगाते लगाते उस दरवाजे पर पहुंचा, तब तोते ने कहा, अरे भाई पूछे कि हम बंधन से कैसे मुक्त होंगे, हमको इस बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो उस गांव के आदमी ने कहा, अरे तोता भाई, तुमने ऐसी बात पूछवा ली गुरु जी से, तो तुम्हारी बातों को सुन करके गुरु जी बेहोश हो गए। काफ़ी देर तक बेहोश रहे, फिर उनको होश आया। अरे हमको तो तुम मरवा दिए होते, आश्रम के लोग तुम्हारी गोटी गोटी काट लेते, लेकिन बच गए गुरु की ही दया से। तो तुमने ऐसा सवाल कर दिया मुझसे। अब ये सुनते तोता बेहोश हो गया। अब ये तो और घबराया, गुरु जी बेहोश हुए थे और तोता बेहोश हो गया, तो कहीं घर वाले हमारे ऊपर न शंका करें किसी बात का। तो अपना धीरे से खिसक लिया। तो इसको साधु देख करके यानी घर वाले कुछ दे देते थे, चून चावल दे देते थे कुछ। तो औरत जब घर की औरत मालकिन ले करके कुछ आई बर्तन, तो सबसे पहले तोते पर नजर पड़ी उसकी, क्योंकि तोता कुछ बोल नहीं रहा था। कोई दरवाजे पर आता था तो तोता बोलता था। तोता की आदत होती है अजनबी आदमी कोई आवे तो बोले, आगाह करे। किसको आगाह करता है? घर वालों को। आगाह का मतलब क्या है कि कोई आया है, कोई आया है, चेतो। तोता रखवाली घर की कैसे करवा देते हैं रात को? रात को अगर कोई दिखाई पड़ गया अजनबी, जिसको तोता कभी देखा न हो, पहचाना न हो, तो तोता बोलने लगता है। जैसा कुत्ता भूखने लगता है अनजान आदमी को देख करके, ऐसे कुत्ता यानी समझ लो कि जैसे ऐसे तोता बोलने लगता है। जैसे हिरन कोई भी चीज यानी देखेगी, अजनबी चीज देखेगी, कोई भी आवाज तक मिलेगी हिरन को कि कोई आदमी आ रहा है, जानवर आ रहा है, तो कान को फटफट फटफट करने लगती है हिरन जो होती है वो। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि तोता बोल नहीं रहा था। सबसे पहले तोता पर ही घर वाली की नजर पड़ी, तो देखा उसने कि तोता तो बेचारा मर गया है। उतारा पिंजरे को, लेकर चली गई उधर और छोड़ दिया, उसको निकाल दिया, धकेल दिया, रख कर, और पिंजरे को लेकर घर वापस आने लगी। तब तक तोता उठा और उड़ करके गया, डाल पर बैठ गया प्यार का, और कहा, अरे भाई मैं समझ गया तुम्हारे गुरु को। गुरु जी ने ही जो इशारा किया बताया, उससे मैं मुक्त हो गया। और तुम भी अगर इस बात को समझ लो कि गुरु जी जो कहते हैं, गुरु का जो आदेश हो उसका पालन करो, तो तुम भी मुक्त हो जाओ। उपदेश दिया। कैसा उपदेश दिया? ऐसा उपदेश दिया कि जिससे भव सागर से पार हो जाओ। ऐसा उपदेश दिया कि जिससे इस मृतलोक में आवागमन बंद हो जाए। तो जितने भी लोग आप यहाँ पर नए या पुराने हो, तो सबसे पहले पुराने लोग ध्यान दो इस बात का कि जब आप से पूछा जाता है कि भाई आप ध्यान भजन करते हो, तो कहते हो करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते हैं तो झूठ बोल देते हैं। कुछ लोग जो नहीं करते हैं चुप हो जाते हैं। लेकिन पूछा जाए कि भाई जो गुरु का आदेश है सुमिरन ध्यान भजन करने का, नाम जपने का, उसको करते हो कि नहीं करते हो? कहते हैं करते हैं, नियम से करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, लेकिन पूछो भाई कुछ तरक्की हुई?
ऊपर चढ़ाई होगी, ऊपर कुछ गए देखा सुना, तब कहते हैं नहीं कुछ नहीं देख पाए, बहुत दिन हो गया नाम दान लिए हुए, लेकिन कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ा। तब पूछो भाई क्यों ऐसा नहीं हुआ, आपको दिखाई सुनाई क्यों नहीं पड़ा? तब कहते हैं मन नहीं रुकता है, मन इधर उधर भटकता रहता है। मन तो सबका भटकता है, सबका मन भटकता है। मन की होती है आदत भगने की। तो जो आप पुराने लोग हो, सबसे पहले आप ध्यान दो कि उस समय पर आप एकदम बेहोशी ले आओ। कैसी बेहोशी? नींद की गोली खाकर बेहोशी नहीं, या बेहोशी वाली दवा या इंजेक्शन लेकर के नहीं। आप उस समय दुनिया को भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, कुछ याद आपको न रहे दुनिया की तरफ से, तो अभी मुक्ति मिल जाएगी। अब आप जो नए लोग आए हो, आप कहोगे भाई कैसे हम ध्यान लगाएंगे, कैसे हम यानी समझो भूलेंगे? तो ये तरीका आपको आज बता दिया जाएगा कि इस तरह से करना रहेगा। ऐसे अगर आप करोगे तो आप विभव सागर से पार हो जाओगे, मुक्ति मोक्ष आपको मिल जाएगा। अब आप गांव के सीधे साधे लोग, मुक्ति मोक्ष भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे, आपको बता देता हूँ। शमशान घाट पर जाओ तो कहीं कहीं पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? मुक्ति धाम मोक्ष धाम। मुर्दा जलाने के लिए कोई ले जाता है? कहाँ कहाँ? शमशान घाट पर। और जलाने में अगर समय लग जाए, 2 दिन भी लग जाए, तो वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है इनको हम मुक्ति दिला करके ही वापस आएंगे। तो जैसे शरीर के देह की मुक्ति वहाँ होती है, ऐसे आत्मा की मुक्ति हो जाती है। तो आत्मा जब मुक्त हो जाएगी तब ये लौट लौट 84 आई, लौट लौट कर इस 84 में नहीं आती है। 84 किसको कहते हैं? 84 लाख योनियाँ हैं। अंडक पिंडक उपमज स्थावर, ये और 84 लाख योनियाँ बनाई थी शुरू में। इनको आप भगवान कहते हो, प्रकृति कहा जाता है, कोई कोई कुदरत कहता है। शुरू में बना था ये, तब से ये वही है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि यानी लौट लौट करके अब ना आना पड़े यहाँ, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। किसको? इस आत्मा को। आप कुछ लोग आत्मा भी नहीं जानते हो। आत्मा ही शरीर को चलाती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा के अंश ये जीवात्मा है। अंश माने बहुत छोटा टुकड़ा, वही इस शरीर को चलाता है, चलाती है। तो उसको मुक्ति मिल जाए, इधर 84 में ना आना पड़े, क्योंकि कीड़ा बनोगे, मकोड़ा बनोगे, सांप गुजर बनोगे, तो यही जीवात्मा उसमें जाएगी। यही उसमें भी है, चींटी में भी यही है, हाथी में भी यही है, ऊँट घोड़े में भी यही है, यही जीवात्मा है। तो इसको मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ, जहाँ से जीवात्मा उतारी गई है, प्रभु की अंश है, प्रभु के पास से नीचे मृत्युलोक में उतार दी गई है, यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। तो वहाँ पहुँचाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में ही है। इन्हीं दोनों आँखों के बीचों बीच वो गया हुआ है। इसके लिए आँखी मध्य पाँखी चमके। अब पाँखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे बहुत चल पा रहा। जैसे दूरबीन लगाया जाता है, तो दूरबीन में क्या होता है? दूरबीन में ऐसे एक टक देखते हैं, ऐसे दूरबीन में ऐसा। अगर डबल है तो दोनों आँखों के सामने आ जाएगा, सिंगल है तो एक आँख दबा करके एक आँख से दूर देखते हैं, तो उसमें दिखाई पड़ता है। ऐसे दूरबीन लगा है, उतने भवजल पाना। इससे भवसागर से पार हो सकता है, भवजल से पार हो सकता है, लेकिन भवजल सूखेगा कैसे? बहुत मुश्किल है। सूखता उससे है जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा
कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही भव सागर सुख है। वो नाम है, नाम से ही कष्ट हटता है। नाम जपन क्यों छोड़ दिया? जब से नामदान लेने के बाद आप नाम का जपना बंद किए हो, तब से देख रहे होगे कि तकलीफें आती चली गई होती होंगी। भाजनानंदी जो होते हैं हमेशा मस्त रहते हैं, उनको तकलीफ नहीं होता है, ना उनको मानसिक अशांति होती है, ना आर्थिक तकलीफ होती है, ना शारीरिक होती है। लेकिन भजन करना छोड़ दिया, नाम जपना छोड़ दिया। तो नाम जब से जपना छोड़े तब से ये दिक्कत आई, इसीलिए सब दुखी हो गए। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। और राजा को कोई कमी होती है, बड़े आदमियों को कोई खाने पहनने की दिक्कत होती है, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती है, अशांति रहती है, उनको बेचैनी रहती है, उनको तमाम झगड़ा, तमाम झंझट, तमाम बवाल रहता है, नींद नहीं आती है जल्दी। नींद की गोली खानी पड़ती है बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को, तो भी जल्दी नींद नहीं आती है। एक सेठ जी का लड़का सुबह सुबह लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गया पिताजी को, अपने सेठ जी को। डॉक्टर ने कहा सुबह सुबह कैसे आ गए भाई, क्या हो गया सेठ जी को? बोला इनको नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? नींद की गोली तो पहले भी ये खाते थे, नींद की गोली खिला दिए होते नींद आ जाती। लड़का बोला 4 गोली खिला दिया, तो भी नींद नहीं आई। अब साहब आओ तो 5वीं गोली दे दें। और डॉक्टर बोला बस 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 बहुत हो गया, 5वीं गोली दोगे तो ये सोते ही रह जाएंगे, फिर ये उठेंगे ही नहीं कभी। अब आप ये बात समझ, जल्दी नींद नहीं आती तो ये जाएगी तकलीफ कैसे? और नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। सुखी वही है जो नाम का आधार बना लेता है, और उसी को सुख होगा। आधार किसको कहते हैं? बच्चियों, आपको तो नहीं मालूम है, जब से बिजली की चक्की चली, लेकिन ये जो माताएं बैठी हैं ये जानती हैं कि हाथ की चक्की कैसी होती है। तो हाथ की जो चक्की होती है जिसमें गेहूँ पीसा जाता है, आटा बनता है, उसमें बीच में एक आधार होता है, लोहे की कीली होती है या लकड़ी की कीली होती है, वो होता है आधार। तो चक्की में गेहूँ तो सब पिस जाते हैं, लेकिन उस आधार के किनारे किनारे जो गेहूँ होते हैं, उस लकड़ी या लोहे की कीली के किनारे किनारे जो गेहूँ होते हैं वो सब पच जाते हैं, वो आधार को पकड़ लेते हैं। तो आधार को जो पकड़ लेता है उसके जान माल की रक्षा भी हो जाती है, और आधार को जो पकड़ लेता है वो उसका सहारा बन जाता है, उसी आधार के सहारे पार भी हो जाता है। प्रेमियों, नाम आधार है, तो कौन सा ऐसा नाम है? आप तो कहोगे कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ, क्योंकि हजारों की संख्या में आप बैठे, कई हजार लोग बैठे हो, लेकिन एक नाम से भगवान को पुकारते नहीं हो, एक नाम से उनको याद करते नहीं हो। कोई नाम लेता है, कोई लेता है, कोई लेता है। घर में जिसके भगवान का नाम लेते रहे बूढ़े बुजुर्ग लोग, गांव के लोग, परिवार के लोग, या किसी ने अब बता दिया कि ये भगवान का नाम है, ये 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, उसमें से एक नाम ये है, इस नाम को लेकर देखो। नाम तो कहोगे हम लेते हैं, नाम लेते हैं, और हम भगवान के भगत हैं, हम धार्मिक हैं। तो धार्मिक तो हुआ,
धार्मिक अगर न होते तो धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए न आते। और भक्ति तो आप में है ही कुछ न कुछ, सब में भक्ति है। तो भक्ति बस आप यहाँ पर आए हो और भक्त को ही भगवान मिलते हैं, भगवान आपको मिल सकते हैं अगर रास्ता मालूम हो जाए या वो नाम आपको मालूम हो जाए कि जिस नाम से उनको पुकारोगे तो वो मिलेंगे। तो इस वक्त पर कलयुग में आटा दाल का मिलना कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना आसान। तो आप कहोगे बाबा अब ज़्यादा ना भरमाओ, अब ज़्यादा न सुनाओ, अब हमको जल्दी से जल्दी नाम बताओ कि जिससे हमको भगवान मिल जाएं। भगवान मिल जाएंगे तो भगवान की बनाई हुई ये सारी दुनिया है, यह संसार उन्हीं का बनाया हुआ है। वो परवरिश करते हैं, देते हैं, खिलाते हैं, सबका इंतजाम करते हैं। यहाँ तक कि बच्चा पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देते हैं। तो हमको उन्हीं से क्यों न मिलवा दो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो नाम आपको बताऊंगा किससे मुक्ति होगी, जिसके लिए कहा है संतों ने कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब बिरला समझे कोई। अब इसको समझा दें। देखो उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप इसमें जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बुद्धिजीवी बुद्धिमान जिनको कहा जाता है, वो कहीं यह न सोचो कि बाबा आए हैं अपने मन से सब सुना के जा रहे हैं। गीता रामायण वेद पुराण, पुराण से अलग की यह बातें हैं। इसलिए उदाहरण देकर समझाता हूँ कि हमारी कोई अपनी अलग बात नहीं है। हमारे गुरु महाराज जो सुनाया करते थे, बताया करते थे, वही बात है। धार्मिक किताबों में, मज़हबी किताबों में जो लिखा है वही सब बात है। इसीलिए उदाहरण दे करके समझाता हूँ। तो कहा कि कोटि नाम संसार में, भगवान का बहुत नाम है संसार में, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलती है जीवात्मा को। जीवात्मा की मुक्ति बताया भी आपको, उससे मुक्ति नहीं मिलती है। किससे मुक्ति मिली? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। और आदि नाम, आदि किसको कहते हैं? जहाँ से शुरुआत होती है। आदि नाम जो गुप्त जपा जाता है। अभी बताऊंगा आपको गुप्त कैसे जपा जाता है। आदि नाम को गुप्त जप, बेरला, उसको कोई बेरला ही समझ सकता है। जैसे मीरा ने कहा कि घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट पर घट होए। मीरा कौन थी? औरत थी। बच्चियों आपकी तरफ से ही थी, लेकिन उन्होंने अंदर में भगवान का दर्शन किया, और जब किया तब देखा उन्होंने कि सबके अंदर उसका आसन है, उसका शयन का स्थान है, यानी आराम करने का, बैठने का, सबके जीवात्मा, सब अन्य मनुष्य के अंदर में वो स्थान है। लेकिन जो देखता है, उनका दर्शन करता है, वो धन्य है, वो घट धन्य है, वो मनुष्य धन्य है। ऐसे ही यानी बिरला वो होता है और वो धन्य होता है कि जो नाम का रस लेता है, नाम की कमाई करके, और नामी का दर्शन करता है। तो आदि नाम बताऊंगा। आदि नाम मैंने शुरुआत जहाँ से हुई है, जिससे हुई है, तो दुनिया संसार जब से बना है तब से ये जो नाम आपको बताऊंगा, 5 नाम, ये चला आ रहा है। ना इसमें ना ये छोटा हुआ, ना ये बड़ा हुआ, ना इसमें कोई बदलाव हुआ, और न बदलाव आगे होगा। जब तक ये दुनिया रहेगी, संसार रहेगा, देवी देवता रहेंगे, तब तक ये 5 नाम रहेगा। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसको नामदान देना कहते हैं। जो नए लोग आप आए हो, आपको बोलना समझना रहेगा, पुरानों को दोहरा लेना रहेगा, पुराने लोग दोहरा लेना, कोई दोष नहीं है। ये मत आप सोचना
कि इनके मुंह से सुन लेंगे तो ये हमारे गुरु हो जाएंगे। आपका गुरु जो गुरु महाराज का नामदानी हो, उनका गुरु तो मैं कभी हो ही नहीं सकता हूँ। लेकिन आपको बहुत से लोगों को मालूम है कि गुरु महाराज जब नामदान देते थे तब नामदान के बाद मुझसे कहते थे कि उनको समझा दो, बता दो इनको, और रटा दो, याद करा दो, करवा दो, कहते थे। आपको मालूम है? तो आप समझ लो कि हम दोहरा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि गुरु महाराज ने नामदान देने के लिए भी आदेश किया था। कब? अपने शरीर छोड़ने के कई साल पहले ही बशीरतगंज में, जो उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर कहा था कि अब पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो मैं तो दोनों काम में लगा हुआ हूँ। पुरानों की भी संभाल वाली ही बात करता हूँ। जो लोग हमको दुश्मन मानते हैं, हम तो उनको भी अपना ही मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि वो गुरु भाई हैं, वो गुरु बहन हैं। एक गुरु के शिष्य जो भी होते हैं, जिनको गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं, उनका रिश्ता अन्य समझो बहुत दूर तक निभता है। जैसे रिश्तेदारी बहुत खास हो और रिश्ता नहीं निभा तो वही दूरी बढ़ जाती है। और दूर के रिश्तेदार होते हैं, आना जाना शुरू कर दो, एक दूसरे के काम आने लग जाओ, एक दूसरे के मददगार हो जाओ, तो वही नज़दीकी हो जाते हैं, वही नज़दीकी हो जाते हैं। इसी तरह से आप ये समझो प्रेमियों कि जो गुरु भाई होते हैं वो भूलते नहीं और अंदर भी मिलते हैं। और अंदर में चढ़ाई न हो पाई, आंख नहीं खुल पाई, साधना नहीं बनी, तो मरने के बाद भी मिलते हैं, मरने के बाद मिलते हैं। और ये जो है एक माँ के पेट में बने पले, एक ही माँ का दूध पिया, जिनको सही भाई सही बहन, सगे भाई सगे बहन कहते हैं, ये मरने के बाद भूल जाते हैं। तो ये जो गुरु भाइयों का रिश्ता है, ये जल्दी खत्म नहीं होता है। तो एक तो हम उस रिश्ते को निभा रहे हैं, और दूसरे जो है आप लोग देखते हो कि किसका चेहरा मोहरा कैसा है, कौन पढ़ा लिखा है, कपड़ा कौन पहने है, धनी मानी गरीब अमीर कौन है। आप तो इन चीज़ों को देखते हो, और मैं तो आत्माओं को देखता हूँ कि सबके अंदर प्रभु के अंश जीवात्मा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। तो उसके नाते हमारा रिश्ता है, तो हम तो सबको अपना ही मानते हैं। और यह भी कहते हैं कि आप कोई भी हो, सबके लिए हमारा दरवाजा खुला है, कभी भी आप आओ। आपको कोई दुख हो, तकलीफ हो, कोई बात हो जो आप हमको दुश्मन भी मानते रहे, हमारे लायक अगर होगा हम दूर कर सकते हैं, करने लायक है तो हम तैयार हैं। आपका प्रेम, आपकी भाव भक्ति, आपका श्रद्धा, आपका आस्था जैसा रहेगा उसी हिसाब से हम तैयार हैं। तो प्रेमियों देखो, आप लोग जो बाद के नामदानी हो, या उस समय पर जब एक लहर चली थी कि अब ये गए, ये मथुरा है ना, वहीं पर रहते थे आप, नए लोग जानते भी हो, यहीं पर रहते थे गुरु महाराज, नए पुराने सब जानते हैं। गुरु महाराज के पास रहता था, लेकिन गुरु महाराज ने जब शरीर छोड़ा और कुछ लोगों को ये हुआ कि अब कब्जा कर लिया जाए, गड्डी बैठ जाया जाए, ले लिया जाए सब, तब झगड़ा झंझट पैदा होने का समय आ गया। खून कत्ल हो जाता क्या मालूम,
दूसरे दूसरे लोग उन्माद में थे, हम तो नहीं थे उन्माद में। तो हमने ये उचित समझा कि भाई गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा, उनका नाम खून से लिख जाएगा, उनके सफ़ेद पगड़ी पर खून का धब्बा लग जाएगा, इसलिए छोड़कर चले गए थे। तब लोग ये सोचने लगे कि अब तो ये गए, कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ सहारा मिलेगा। जहाँ जाते थे ले तो कुछ गए नहीं थे, ऐसे शरीर से जाते, वहाँ भी लोग टेलीफोन करते थे, खबर भेजते थे, उनको मत रखना, वो भग गए, वो तो बगेड़ू हैं, वो तो गाय बैल यहाँ का सब छोड़ करके चले गए, सब यहाँ का सब ऐसे बर्बाद करके चले गए, वो तो बगेड़ू हैं। कोई सोचता था कि गुरु महाराज की दया हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी, तो ऐसे लोगों के लिए भी रास्ता खुला है, कोई भी हो। और वो लोग अगर आते हैं पुराने लोग जो विरोधी भी रहे हैं, तो आप लोग कोई ताना मत मारना कि लौट के वो दो घर को आए, ऐसा मत बोलना। तो इसलिए जो है आप समझो कि आपसे भी कहता हूँ कि आप लोग ताना मत मारो, सम्मान दो, इज्जत दो, बैठाओ उनको, पानी पत्ता पिलाओ जो हो सके। तो इसलिए मानवता के कारण ये सब बात बतानी पड़ती है, कहना पड़ता है। और गुरु भाई गुरु बहन का रिश्ता वो तो रिश्ता है ही है, यानी समझो जैसे बहन भाई का बंधन होता है, यानी रक्षा बांधती हो तो कहता रक्षा बंधन या टूट बंधन है, ऐसे ये भी एक बंधन। तो आप ये कभी मत सोचना कि ये हमारे गुरु बन जाएंगे। और ये भी आप याद रखो कि गुरु महाराज ने कहा था कि नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे, तो दोनों काम में लगा हुआ हूँ। तो आपको नामदान दूंगा जो आप लोग आए हो। आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है, गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। और गुरु के जो आदेश का पालन करता है वही गुरुमुख होता है, और उसी की साधना भी बनती है। गुरु के आदेश के पालन करने वाले की साधना बनती है। क्यों? इसलिए कि बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते सो प्राणी तू मूरख जान। और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। इस सूरत को इस पिंड में से गुरु ही खींचते हैं, ऊपर में तबे निकलती है, तब ये ऊपर के लोकों में जाती है, स्वर्ग में, वैकुंठ में, यानी अंडलोक में, आपके ब्रह्मांड लोक में, पार ब्रह्मांड लोक में, तभी ये जाती है। और ऐसे अपने वश का नहीं होता है, गुरु की दया लेने से होता है। गुरु की दया किसमें मिलती है? किसको मिलती है? अपने भक्तों को मिलती है, गुरुमुख को मिलती है। तो गुरुमुखता तो करनी है, आदेश का पालन ही मानी समझो कि गुरु भक्ति होती है, गुरु भक्ति करनी है। शुरू से यही निशाना बनाया, भक्ति का ही बनाया, इसीलिए गृहस्थी नहीं पाला, कोई शादी ब्याह नहीं किया, बाल बच्चे नहीं पैदा किए, कोई घर मकान नहीं बनाया, कोई बिजनेस व्यापार में यानी समझो पैसा नहीं लगाया, आप समझो पैदाओं में कोई दुकान मतलब कल कारखाना नहीं खोला कोई। तो अब आप ये समझो भक्ति का ही निशाना रहा, इसलिए भक्ति कर तो नाम दान दूंगा। देखो प्रेमियों, नाम दो तरह का होता है, एक मुँह से लेने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। मुँह से लेने वाला नाम आपको बताया गया है, और ये प्रचारक लोग भी जब प्रचार में गए होंगे तो आपको बताए होंगे कि जिस तरह से राम नाम में शक्ति थी त्रेता में, द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति थी, और आप ये समझो कि कलयुग में सत्साहब नाम से शक्ति थी जब कबीर साहब थे, वाहेगुरु नाम में शक्ति थी जब नानक साहब थे, शिवराज जी महाराज ने जगाया राधा स्वामी नाम, उसमें शक्ति रही गुरु महाराज के समय तक। लेकिन गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगा दिया, तो अब जय गुरुदेव नाम में शक्ति आ गई है। और जैसे उस समय पर लोग बोले थे, लोगों की रक्षा हुई थी, लोगों की तकलीफ दूर हुई थी, ऐसे इससे भी दूर हो। आपको बताया हो
परीक्षा भी लिया बहुत लोगों ने, जय गुरुदेव नाम का खूब इम्तहान लिया है और परीक्षा में एकदम जब पास हो गया है तब लोगों को विश्वास हुआ है, तब वो जय गुरुदेव बोले हैं। नहीं तो बड़ा विरोध था शुरू में जय गुरुदेव नाम का कि राम से कृष्ण से इतने भगवान, ये जय गुरुदेव भगवान कहाँ से आ गए। जब जय गुरुदेव नाम परमात्मा का नाम बोला जाता था तब बड़ा विरोध हुआ, लेकिन जब बताया गया कि आजमाइश करके देख लो तो सब देवी देवता भगवान को सबको बुला चुके। जब लोग कोई रास्ता नहीं रहा तब जय गुरुदेव नाम बोल करके जान माल की हिफाजत किए थे, रक्षा किए थे। बीमार आदमी के कान में बोल करके दवा पिला करके बीमारी ठीक करती है। आप ये समझो मौत के समय जब पीड़ा हुई, दर्द हुआ, जय गुरुदेव नाम बोल करके पीड़ा को हटाया तब विश्वास हुआ। तो आप लोग भी अगर किसी को शंका होगी तो एक बार मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके और परीक्षा ले लेना। अब कहोगे मुसीबत बाबा जब आएगी तब परीक्षा लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, कब मुसीबत आवे। तो भैया हम तो चाहते हैं मुसीबत आवे ही नहीं। और मुसीबत कब नहीं आएगी कि जब जय गुरुदेव बराबर बोलते रहो, हमेशा जब मुख खुले तो निकले, गुरुदेव तेरी चर्चा, जब मुख खुले तो निकले। तो जब बोलते रहोगे तो मुसीबत टलेगा, टल जाएगा। समय जब टल जाता है तो बचत हो जाती है। देखो जैसे कहीं जा रहे हो और 1 मिनट के लिए रुक गए, तुरंत से मान लो कोई, जैसे ये ट्रेन जाती है रेलगाड़ी और क्रॉसिंग है वहाँ पर, मतलब गुमटी जिसको कहते हो, वो जो फाटक होता है, अब फाटक मान लो खुला है, वहाँ फाटक लगे ही नहीं मान लो, और 1 मिनट रुक गए तो ट्रेन निकल जाती है आगे। और वही 1 मिनट में अगर गए तो न देख पाए तो ट्रेन आगे पीछे चढ़ गई, कट गए, खत्म हो गई। ऐसे समय होता है, समय की बात होती है। तो आप जो है वो जब बोलते रहोगे तो संकट टल जाएगा। वो संकट आने को था, मौत का संकट आने का था, वो टल गया। अब कहोगे हम तो बहुत तकलीफ में हैं। तकलीफ में तो बहुत हैं लोग, इसी में बहुत है, मैं बता सकता हूँ। तो तकलीफ वाले लोग आप सब भजन ध्यान करना, सुमिरन करना, जो भी बताऊँगा, नाम जपना जो बताऊँगा, तो आपके संकट में, आपकी तकलीफों में कमी आने लगेगी। तो आप कहोगे बाबा हमारा संकट तो दूर हो जाएगा, लेकिन हमारे लड़के का, हमारे पति का, हमारी पत्नी का, हमारे भाई का संकट कैसे दूर होगा। उनको कोई तकलीफ होगी तो हमको भी रात भर जगना पड़ेगा, दवा पिलानी पड़ेगी, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो उनकी तकलीफ कैसे दूर होगी, तो उनकी भी होगी। अगर 1 घंटा सुबह और शाम जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलने और बुलवाने लग जाओगे बच्चों और सब लोगों को, तो उनके भी दुख तकलीफ में, संकट में कमी आ जाएगी। जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम। कैसे जगाते हैं ये भी बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो उस परमात्मा से, कैसे, पतले तार के द्वारा। और पतले तार से जुड़े हो तभी चल फिर पा रहे हो, और तार अगर वही कट गया तो उठना बैठना, हाथ पैर हिलाना, बोलना, देखना सब बंद। फिर तो यही लोग कहेंगे ले जाओ जल्दी जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। इसी शरीर को मिट्टी कहने लगते हैं, राम नाम सत्य बोलने लगते हैं, ले जा करके जला करके राख कर देते हैं। ऐसे ही महापुरुष जब आते हैं, नाम जगाते हैं, तो नाम से प्रभु से नाम को जोड़ देते हैं। तो जब भी उस नाम से आदमी पुकारता है प्रभु को,
तो देखते हैं, वो मदद करते हैं। तो आपको बताऊंगा 5 नाम।